हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम अदानी पोर्ट्स इसके बारे में बात करने वाले। इससे पहले हमें अदानी पावर, अदानी विल्मर, इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, इन सारे स्टॉक के बारे में हमने वीडियो बनाए हैं डिटेल में। इसके साथ हमने लेवल भी दिए थे, किस लेवल तक हमें इन स्टॉक का वेट करना है। इन स्टॉक के अंदर तुरंत हम यहाँ पे नहीं मोमेंटम देख सकते। तो देखिए, सिर्फ न्यूज़ के चलते स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ रहा है, ऊपर नीचे स्टॉक हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे ऊपर जाए तो हड़बड़ाहट में बाय मत कीजिए, या नीचे आए तो तुरंत सेल मत कीजिए। फिलहाल देखिए, अदानी के स्टॉक को में अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर है या सेफ ट्रेडर भी है, तो भी कुछ दिनों के लिए फिलहाल हम इन स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। एक अच्छे लेवल के ऊपर हम इन स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप मतलब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अगर मुझे अच्छी प्राइस मिल रही है तो मैं क्यों ना इन स्टॉक को बाय कर लूँ। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालाइज करने की कोशिश करने वाली थी कि अदानी पोर्ट, अगर अदानी के सारे स्टॉक की अगर बात करें तो अदानी पोर्ट ये एक अदानी ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंपनी हम कह सकते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट अगर हम किसे कहते तो अदानी पोर्ट है। तो इनके बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे इनका बिजनेस है, भारत में इनसे बड़ा कोई भी पोर्ट नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि इंडिया में कोई भी अगर बाहर से कोई भी माल आ जाता है, तो उसका हम वो अगर यहाँ पे हमारे इंडिया में नहीं आता है, हाँ, वो श्रीलंका के पोर्ट पे चला जाता है, और वहां से फिर इंडिया में छोटे बोट से लाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ा पोर्ट नहीं है। तो अगर केरला में यहाँ पे तिरुवनंतपुरम के पास यहाँ पे अदानी का काम चल रहा है, वो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बना रहे हैं। तो देखिए, कंपनी के पास बहुत बड़ा ऑर्डर है। ये नहीं कि देखिए बड़ा ऑर्डर है तो मुसीबतें भी बहुत चल रही है वहाँ पे भी। देखिए, वहाँ पे भी बहुत सारी न्यूज़ आती है, इसके कारण भी मार्केट के अंदर भी, स्टॉक के अंदर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि अदानी के सारे स्टॉक ने पैसे को डबल किया है, ट्रिपल किया है, 10 गुना किया है, लेकिन अदानी पोर्ट एक ऐसा स्टॉक है अदानी ग्रुप का कि जो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चला है। बिल्कुल भी एक रेंज में ये स्टॉक हमें दिखा है, इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे जो बाहर के इन्वेस्टर है या हमारे इन्वेस्टर है, उनका पूरा ध्यान अभी अदानी ग्रुप के इस स्टॉक के ऊपर है। अगर अदानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है, अगर बिजनेस को देख के अगर आपको लगता है कि नहीं, अदानी ग्रुप का बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप का अदानी पोर्ट एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। यहाँ पे आपकी रिस्क थोड़ी सी कम रह सकती है बाकी स्टॉक के मुकाबले, क्योंकि देखिए बिजनेस के बारे में इनका बिजनेस बहुत बड़ा फैला हुआ है इंडिया के अंदर। तो इसके चलते इस स्टॉक के अंदर आपका पैसे बनने के चांसेस है, डूबने के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए मुझे अदानी ग्रुप का यही एक स्टॉक सिक्योर लग रहा है फिलहाल के लिए। तो यही एक स्टॉक है जो मुझे सिक्योर लग रहा है, यही एक स्टॉक है जहाँ पे मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे इन्वेस्टर की नज़र इसी स्टॉक के ऊपर है कि बस यही एक स्टॉक है जो अदानी ग्रुप का यहाँ पे एक अच्छे खासी मोमेंटम दे सकता है, या लोगों के पैसे को सिक्योर रख सकता है, जहाँ पे इन्वेस्टर को घबराहट नहीं हो रही है इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से। इसीलिए हम इस स्टॉक के एनालाइज करने वाले हैं कि अगर हमें भाई लेना है, अगर हम लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर अदानी पोर्ट को अगर यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें किस प्राइस पे अदानी पोर्ट को लेना चाहिए, किस लेवल के ऊपर उसके अंदर हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इन सारी बातों को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालाइज करने की कोशिश करने वाले। इसके साथ हम एक फंडामेंटल के ऊपर भी नजर डालने वाले कि किस तरह से इसके फंडामेंटल देखने को मिले। देखिए, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इनको मुकाबले देने वाला कोई भी नहीं है मार्केट में। एक लीडर है, अपने सेक्टर का लीडर हम इसे कह सकते हैं। बिजनेस मतलब बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फंडामेंटल के ऊपर एक नज़र डालते हैं, फिर हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर भी जाए। देखिए, हम फंडामेंटल के ऊपर नज़र डालते कि, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल के ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल चेंज होने में वक्त लगता है, लेकिन टेक्निकल तुरंत चेंज होते हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे टेक्निकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो क्विकली हम फंडामेंटल के ऊपर नज़र डालते हैं कि किस तरह से देखने को मिल रही है।
अगर स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक 684 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज हमें यहाँ पे 10% की तेजी यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगर स्टॉक की बात करें तो 1 ईयर के अंदर अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने बिल्कुल भी यहाँ पे रिटर्न्स नहीं दिया है। अगर फायर की बात करें तो फायर के अंदर भी हमें कुछ भी रिटर्न्स देखने को, फायर के अंदर अगर यहाँ पे बात करें तो 69% की रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दिखे, लेकिन अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर बिल्कुल भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। अगर इस फायर को देखते तो ये स्टॉक 20 के बाद 21 तक 1 साल में मोमेंटम आए, लेकिन इस 21 के बाद स्टॉक बस एक ही रेंज में आपको देखने को मिलेगा। इन सारी बातों को हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्विकली शॉर्टली इन सारी चीजों को नजर डालेंगे। अगर स्टॉक की अगर बात करें तो एक पोर्ट इंडस्ट्री है, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है ये। अगर ये लार्ज कैप स्टॉक है, जैसे कि आपकी यहाँ पे रिस्क थोड़ी कम रह सकती है क्योंकि एक अच्छी खासी कंपनी है, इसके साथ इसका मार्केट कैप भी यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पर इस स्टॉक को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं हो जाएगा। अगर हम स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। यहाँ पे रेड फ्लैग भी कोई देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल के ऊपर नजर डालते हैं, रेवेन्यू के अंदर हमें यहाँ पे हर साल एक बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे सस्टेनेबल यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर ईबिटा की बात करें तो ईबिटा भी देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर नीट इनकम की बात करें तो नीट इनकम भी यहाँ पे कंपनी का धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर अब रेवेन्यू की बात करें तो 5 साल से इंडस्ट्री पे अच्छा रेवेन्यू दिया है। इसके अलावा नेट इनकम भी इंडस्ट्री एरिया यहाँ पे अच्छा दिखाया है 5 साल के अंदर। देखिए प्रमोटर की बात करते हैं तो यहाँ पे, तो देखिए प्रमोटर की अगर बात करें तो 65% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की 4.43%, डीआईएस की 10% और एफआईएस की 13%, रिटेलर की 6%। देखिए इससे पहले हमने जब अदानी के बाकी स्टॉक को जब एनालाइज किया था तो आपको एक चीज आपने नोटिस की होगी, वहां पे म्यूचुअल फंड डीआईएस की और एफआईएस की हमें होल्डिंग नहीं देखने को मिली। म्यूचुअल फंड और डीआईएस की तो हमें वहां पे होल्डिंग नहीं देखने मिली। एफआईएस की थोड़ी होल्डिंग दिख भी रही थी, लेकिन म्यूचुअल फंड और डीआईएस की कोई भी होल्डिंग हमें देखने को नहीं मिल रही थी। जो भी हमने अदानी के बाकी स्टॉक का जब भी हमने एनालाइज किया था तब यहाँ पे होल्डिंग नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अदानी पोर्ट के अंदर इस स्टॉक के अंदर ये लोग इन्वेस्टेड है। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि हम अदानी की किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अदानी के पोर्ट के अंदर उनका 4.43% की हिस्सेदारी है। डीआईएस की अगर बात करते तो अगर इंडिया का अगर हाँ डीआईएस बड़े डीआईएस अगर हम किसे कहते हैं तो ये एलआईसी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम अदानी के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 10% भी उनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए सबकी नजर इस स्टॉक के ऊपर है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदानी का यही एक स्टॉक है जो बिजनेस बहुत अच्छा है, जो ग्रोथ कर सकता है, जो स्टॉक अभी बिल्कुल भी रनअप नहीं किया हुआ है। स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है, स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिए फंडामेंटल तो ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब अच्छे ही लग रहे हैं। देखिए सिर्फ न्यूज के कारण ऊपर नीचे स्टॉक में हो सकता है, प्राइस में स्टॉक और भी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है अगर न्यूज के चलते ये स्टॉक पिटने लगे तो। लेकिन फिलहाल कंपनी के अंदर कुछ भी यहाँ पे हमें गलत नहीं दिख रहा है। इससे अलावा फंडामेंटल भी अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे। फंडामेंटली स्टॉक परफेक्ट लग रहा है फिलहाल के लिए तो हमें यहाँ पे। तो देखिए चार्ट के ऊपर आते हैं, जैसे कि मैंने क्या था आपको 2020 से 21 तक एक मोमेंटम आया, 21 के बाद स्टॉक एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल चार्ट वैसा ही दिख रहा है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक ही जगह पे यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल, तो एक ही जगह पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए बाकी अगर अदानी के बाकी स्टॉक के अगर चार्ट को देखेंगे एक ऐसे है, बस सीधे ऊपर गए, लेकिन यही एक ऐसा है कि जहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। तो देखिए इस एक निफ्टी फिफ्टी में से भी एक स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी में से एक स्टॉक है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, एक ब्लू चिप स्टॉक है ये। तो यहाँ पे हमें उतना मोमेंटम नहीं, बाकी स्टॉक देखो 4000 का स्टॉक आपको 1000 में देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे देखो 900 स्टॉक सिर्फ 400 तक आया है। इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिली। लेकिन बाकी जो स्टॉक है जो 4000 के है, जो 3000 के है, वो स्टॉक 500 तक आ गए हैं, 700 तक आ गए, 1000 तक आ गए। मतलब उन स्टॉक के अंदर बस लोगों ने बाय कर करके उनको ऊपर लेके गए थे। उन स्टॉक के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं था कि जो प्राइस मतलब हाई वैल्यूएशन उसका हो गया था। तो देखिए कभी ना कभी तो सही वैल्यूएशन यहाँ पे मिलती है स्टॉक मार्केट में।
तो इसीलिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा पिटाई शुरू हुई है कंपेयर टू अदानी पोर्ट की। अगर अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो रेंज थी 900 से लेकर 700 तक, इसी रेंज के अंदर स्टॉक यहाँ पे घूमता हुआ दिख रहा था। लेकिन देखिए 700 के ऊपर अगर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर से स्टॉक 900 तक चला जा सकता है। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। देखिए ये स्टॉक के अंदर वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जो रिस्क ले सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर है, सेफ इन्वेस्टर भी है। नहीं भाई मैं मेरे 1 रुपए भी यहाँ पे रिस्क में नहीं डाल सकता इन स्टॉक में, कि इसके क्योंकि ये सारे स्टॉक न्यूज़ बेस्ड चल रहे हैं। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें, देखिए टेक्निकल भी बहुत अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, लेकिन देखिए न्यूज़ आते ही पैनिक हो जाते हैं लोग और एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए फिलहाल के लिए जब तक ये पूरा मैटर ठंडा नहीं हो जाता है तब तक के लिए शायद रिस्की, जो आप रिस्क नहीं ले सकते तो उन लोग अवॉइड कर सकते हैं। देखिए पता चला आपने 700 के ऊपर बाय किया और कल कुछ कोई न्यूज़ आई, स्टॉक फिर से 600 आ गया, तो आप तो क्या मुझे दोष दोगे कि आपने कहा था और ये क्या हो गया। देखिए इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करूँ, 700 के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाएगी 900 तक जा सकता है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे आपका एसएल भी होना चाहिए। देखिए 700 के नीचे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एसएल की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये कैंडल का है, अगर हम लो देखते हैं यहाँ पे 640 का हम एसएल लगा के यहाँ पे 60 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। इसके मुकाबले हमारे 200 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट रहेगी शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन एसएल के ऊपर स्ट्रिक्ट यहाँ पे रहना पड़ेगा, आपको एसएल देना पड़ेगा। देखिए अगर पैनिक सेलिंग आ जाए तो ये एसएल बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर मानो 100 का भी एसएल होगा तो 1:1 की ट्रेड आपकी यहाँ पे बन सकती है। तो क्योंकि एक रेंज है, ये रेंज के अंदर जब भी स्टॉक मानो यहाँ पे ऊपर खोला और रेंज के अंदर है तो बॉटम टेस्ट करता है। अगर मानो एक रेंज के अंदर मार्केट चल रही है और हमारे स्टॉक नीचे से ऊपर आ रहा है तो रेंज के अंदर एंटर कर दे, फिर से स्टॉक टॉप को टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए 700 के ऊपर हमें जैसी क्लोजिंग मिलेगी, आप शायद अगर बहुत ही सिक्योरली खेलना चाहते तो वीकली क्लोजिंग भी देख सकते कि वीकली क्लोजिंग आपको 700 के ऊपर मिल रही है क्या। अगर वीकली क्लोजिंग आपको 700 के ऊपर मिले तो आप ट्रेड कर सकते हैं, 900 तक की टारगेट आपको देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ 640 का हमारा एसएल रहेगा। और जो लोग इन्वेस्टर के तौर पे इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, फिलहाल इन स्टॉक के अंदर आप कुछ क्वांटिटी में 10% की क्वांटिटी को आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये स्टॉक ऐसे ही ऊपर नहीं जाने वाली है। देखिए ये स्टॉक फिर से 900 जाएगा, 900 से फिर से 700 भी आ सकता है, बस एक ही रेंज में यहाँ पे घूम भी सकता है, क्योंकि तुरंत के तुरंत न्यूज़ ठंडी नहीं होने वाली है। तो इसकी वजह से देखिए इसके साथ पॉलिटिक यहाँ पे वो भी जुड़ा है, पॉलिटिकली भी यहाँ पे प्रेशर चल रहा है, तो ये और भी यहाँ पे न्यूज़ ये और भी बढ़ सकती है। कम होने की वजह से कम नहीं होगी लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसकी वजह से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टर के तौर पे 10% की क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर के हिसाब से आप 640 का ऐसे लगा के 900 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। आई थिंक हमने सारा एनालिसिस, मैंने सारे पॉइंट डिटेल में आपको समझाई है, फंडामेंटल भी हमने देखा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है ये भी हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे मैंने आपको समझाए। आप भी खुद भी जाके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं किस तरह से आपको लग रही है। बस मैंने कहा इसकी वजह से आप नहीं इन्वेस्ट करना है, खुद भी एनालाइज कीजिए और फिर आपको इन्वेस्ट करना है ना करना फिर आपका डिसीजन होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।